गंगा और गायत्री दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? गहराई से चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि गंगा और गायत्री में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए साथियों, गायत्री तंत्र में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, उसमें लिखा है कि या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशय। गंगा सर्व तीर्थमयी होने से गंगा कहलाती है, और या नित्या ब्रह्म गायत्री, वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। ऐसा गायत्री तंत्र में लिखा है। गायत्री माता को किसी ने देखा आज तक? बताओ, देखा आपने? केवल फोटो में देखते हैं ना, चित्र में देखते हैं। तो आप एक बात जान लो, गायत्री माता को हमने सच में नहीं देखा। गायत्री माता को सच में देखना हो तो गंगा माँ के दर्शन कर लेना। गंगा और गायत्री ये दोनों एक हैं। गंगा स्थूल रूप है और गायत्री सूक्ष्म रूप है। बस अंतर इतना है। और क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। गंगा में ही गायत्री छुपी हुई है। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना गंगा के किनारे की। गंगा के तट पर जिन जिन महापुरुषों ने गायत्री का संरक्षण पाया, वो गंगा के तट पर ही पाया। गंगा और गायत्री एक हैं। गायत्री तंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा वर्णन है, 3 अध्याय का 143वां श्लोक है, या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशय, सर्वतीर्थमयी गंगा तेन गंगा प्रकीर्तिता। गंगा ही गायत्री है। गंगा प्रत्यक्ष है, गायत्री परोक्ष है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा भी मनाते हैं और गायत्री जयंती भी मनाते हैं। गंगा और गायत्री दोनों का आगमन धरती पर एक साथ ही हुआ है, ये जान लीजिए। गंगा भी माता है और गायत्री भी माता है। गंगा भी हमें तारती है, हमारे पापों का नाश करती है, और गायत्री भी हमें तारने वाली है। गाता राम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। गायत्री वो जिसका गान करने वाला तर जाता है, उसको गायत्री कहते हैं। और गंगा पाप नाशनी है। गंगा पाप नाशनी है। गंगा जल को भी अमृत कहा गया है और गायत्री को भी अमृत कहा गया है। गायत्री भी अमृत है, गंगा जल भी अमृत है, दोनों में समानता है। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकल करके आई है। मां गंगा भगवान के श्री चरणों से निकल करके आई है। इसलिए साथियों, अगर हमें पाप से बचना है, अगर हमें बुराइयों से बचना है, तो मां की शरण में जाना पड़ेगा। मां की शरण में जाने वाला पाप कर्मों से बच सकता है, क्योंकि मां ही पाप को मिटाती है, पुण्य को बढ़ाती है। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अंबा है। उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, चाहे भवानी कह लीजिए, चाहे दुर्गा कह लीजिए, चाहे गायत्री कह लीजिए, चाहे गंगा कह लीजिए, जो मन हो वो कह लीजिए। गंगा भी त्रिपथगामिनी है और गायत्री भी। गायत्री में तो त्रि शब्द है ही है। गायत्री भी त्रितापनाशिनी है। गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। गंगा पापों का नाश करती है, पापम मेहर जाह्नवी। उसी प्रकार साथियों, गायत्री भी हमारे पापों का नाश करने वाली है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परन्नास्ति दिविचेह च पावनम।
शंख स्मृति में लिखा है गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है, गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है, नहीं है। इस पे विश्वास करना चाहिए। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। वो जाह्नवी पापों को हरण करने वाली है और गायत्री भी पापों का नाश करने वाली है। गायत्री पाप नाश। एक जगह तो बहुत सुंदर गंगा और गायत्री के विषय में वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। क्या कहा उन्होंने कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं। तो वही गायत्री तीर्थ रूप में गंगा कहलाती है और वही गंगा गायत्री मंत्र रूप में गायत्री कहलाती है। दोनों उद्धार करने वाली हैं, हमारे पापों का नाश करने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, महाराज परीक्षित से अनजाने में पाप हुआ था। आप लोग भागवत कथा बहुत सुनते होंगे। आपने सुना होगा कि महाराज परीक्षित ने अनजाने में पाप कर दिया, ऋषि शमीक का अपमान हो गया। तो अपने पापों को धोने के लिए वो कहाँ आए? गंगा के तट पर आए, शुक्रताल में, हरिद्वार क्षेत्र में। गंगा के तट पर ही क्यों आए? और वहां आए तो सुखदेव ने उन्हें क्या सुनाया? भागवत। और भागवत के विषय में क्या कहा है शास्त्रों में कि वेदों का सार गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का विस्तार ही श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर भागवत के 24 अवतारों की कथा कहते हैं। सोचिए, तो उनको भी गंगा और गायत्री की शरण में आना पड़ा अपने पापों को धोने के लिए। भले ही उनसे अनजाने में पाप हुआ, लेकिन हुआ तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला तो अपना कल्याण 7 दिन में ही कर लिया महाराज परीक्षित ने। तो हमसे भी अगर कभी कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो अथवा न भी हुआ हो, तो कहीं हम पाप में फंस ना जाएं, इसलिए हमें अपने जीवन में गंगा और गायत्री की शरण पकड़ लेनी चाहिए। उनके आंचल में जाकर के बैठ जाना चाहिए। गंगा और गायत्री एक हैं। हमने कल भी कहा था कि तत्व की दृष्टि से गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु सब एक ही हैं। गायत्री मंत्र में अपार शक्ति है। उस मंत्र को धारण कर लेने वाला कभी भी बुरे कर्मों में नहीं फंसता। बुरे कर्मों से उसके जीवन को निवृत्ति मिल जाती है। इसलिए साथियों, जीवन में हमें अगर बुराइयों से बचना है तो अपने जीवन को गायत्री मंत्र से आच्छादित करना होगा। जिस प्रकार गंगा हमारे तन को धोती है, उसी प्रकार गायत्री माता हमारे मन को धोती है। गंगा में आप स्नान करके आइए, तन तो धुल जाएगा, लेकिन मन कहाँ धुल पाता है? तो माँ गंगा हमारे शरीर की गंदगी को मिटाती है। स्थूल रूप से वही माँ गंगा गायत्री बनकर के हमारे मन के दोषों को मिटाती है। क्योंकि गायत्री मंत्र मन का त्राण करने वाला मंत्र है। मननात् त्रायते, जो मन का त्राण कर दे उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। मन का त्राण करने वाला मंत्र है ये। हमने आपसे कहा प्रारंभ में कि मन सहज ही गलत दिशा में जाता है, और गायत्री मंत्र की विशेषता है, गायत्री मंत्र की एक विशेषता है कि गायत्री मंत्र कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाओं का संचार करता है। और जब किसी भी व्यक्ति में श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ विचारों का लगातार संचार होता रहे तो धीरे धीरे उसका मन, उसकी बुद्धि
एकदम निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों से विमुख हो जाता है। उसका मन पाप से हट जाता है अपने आप। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक गायत्री मंत्र का जाप कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार अधिकस्य अधिकम फलम, जितना किया जाए उतना ही मिलेगा। जैसे आप गंगा जी में स्नान करने जाइए तो जितना बड़ा पात्र लेकर के जाइए उतना ज्यादा गंगा जल भर के लाएंगे। क्यों? आपका पात्र छोटा हो तो कितना उसमें जल भरेगा, लेकिन आप 5-10 लीटर 50 लीटर का गैलन लेकर के जाइए, भरेगा कि नहीं भरेगा? सोचो जरा। उसी प्रकार गायत्री मंत्र को जितना जपा जाए अधिकस्य अधिकम फलम, उतना ही फल प्राप्त होता है, उतना ही हमारे पापों का शमन होता है, हमारे पापों का नाश होता है।